इस वीडियो में हम ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और इसकी लंबाई 7 इंच है। नॉर्मल सा नेक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। नेक की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पेस्टिंग ली है जिस पे मैं निशान लगाऊंगी। तो गहराई में मैंने रखना है 5 इंच, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और चौड़ाई मैंने रखी है इस नेक की 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और आप यहाँ पे बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्टिंग ली है। तो अब इसको एक डिब्बे की शक्ल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच नीचे एक और निशान लगाया और इसको लाइन लगा दी इस तरह से, और फिर नीचे की तरफ इस तरह। अब यहाँ पे इसको गुलाई की शेप देंगे इस तरह से। गुलाई आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, हम वी भी कर सकते हैं और ज़्यादा गोल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने डिज़ाइन कितना बनाना है, 1.5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट मैंने कम कर दिया है। फुट से भी आप देख सकते हैं। और इंच टेप से ज़रा सही नज़र आ रहा था तो इंच टेप से ही मैंने गुलाई में इस तरह से निशान लगाए और इन निशानों को मिलाते हुए गोल जो नेक है वो इस तरह से बना लिया। अब ये जो नेक है यहाँ पे लगेगी हमारी ये पट्टियाँ लगेंगी। अब हमें ये यहाँ पे नेक चाहिए, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 इंच का एक लाइन लगाई और फिर इसको मैंने कट किया। हमें ये एंड वाला जो बड़ा नेक है वो वाला चाहिए, जो दरमियान में है वो हमें चाहिए तो सही, लेकिन और काम के लिए। ये हमारा इस तरह से नेक जो है वो कट हो चुका है। इसको लगाएंगे कपड़े पे और पहले कपड़े को करते हैं प्रेस और लंबाई में हम नेक को लगाते हैं। इस तरह से मैंने नेक को रखा और ये जो पीस है इसको मैंने इसके दरमियान में रखा। ये इसलिए रख लेते हैं कि हमारा जो नेक है वो फैले नहीं, जितना हमने कट किया सेम उतना ही पेस्ट हो कपड़े पे। और फिर उसको निकाल देते हैं और साइड से 1/2 इंच कपड़े की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। सेम जिस तरह से हम नेक बनाते हैं नॉर्मल नेक, उसी तरह से ये वाला नेक भी बनाएंगे। ऊपर से यहाँ से बराबर करें और फिर अंदर से बराबर करके इसकी तय बिठा लें इस तरह से। और एक चीज़ हमने रेडी कर ली है, इसको साइड पे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, दरमियान से मैंने 2 पेजेस को जोड़ लिया था और इस तरह से फिर इसको रखा और जो दरमियान में से पीस निकला था पेस्टिंग का उसको इस तरह से रखा और यहाँ पे लाइन लगा ली है। देखें इस तरह से। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला नेक है, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने बहुत ही आसान भी तरीका बताया है वैसे। तो इस तरह से ये चीज़ बनाएंगे और अंदर से मैंने कट किया जितनी हमने पट्टियाँ लगानी थी और फिर इस तरह से इस पेस्टिंग वाले पीस को रख के तो यहाँ पे लाइन लगाई। अब जो अंदर वाला जो है वो हमारा नेक रेडी होगा और बाहर वाला जो है वो शर्ट पे होगी और दरमियान में हमने पट्टियाँ लगानी है। तो ये पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हुई थी पहले ही। ये बिल्कुल वैसे ही बनाई हैं जैसे बारीक डोरी बनती है और इनकी चौड़ाई आप यहाँ से इंच टेप से देख सकते हैं तो 2 पॉइंट तक है। तो इसकी चौड़ाई मैंने मशीन से जो सिलाई लगाई थी वो तकरीबन पैर की 1/4 जितनी सिलाई लगाई थी। और अब इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 2.5 इंच कटिंग करेंगे और यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये एक पट्टी की जो मैंने मतलब लंबाई रखी है वो 2.5 इंच रखी है और इस तरह से पट्टियाँ कट की हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कट कर लेंगे साथ ही और इस तरह से उसके लिए कपड़े को करेंगे फोल्ड। रेप पट्टी हम कट करेंगे और बिल्कुल मैंने कपड़े को तिरछा फोल्ड किया है और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। रेप पट्टी जब भी आप कटिंग करें तो इसी तरह से करें कि रेप जो है वो बिल्कुल सही से होनी चाहिए। मतलब चौकोर पीस को जब एक साइड पे करते हैं तो कोना करते हैं तो दरमियान में से जो पीस निकलता है उसे रेप पट्टी कहते हैं और बैक गले पे हम यही लगाते हैं। और ये इतनी कट करनी है कि हमारे नेक पे अंदर वाले नेक पे आ जानी चाहिए। तो 2 चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब थर्ड वाली ये चीज़ जो है इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यू ली और यहाँ पे पेपर पे ही मैंने ये जो पट्टियाँ कट की थी उनको लगाते हुए इस डिज़ाइन को मैंने यहीं पे तैयार कर लेना है इस तरह से। ये देखें बहुत ही आसानी से ये बन जाने वाला है, यहाँ पे कोई सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और ये जो डोरी बनाने पे मेहनत है ये भी ज़्यादा कोई नहीं है, क्योंकि पैर पैर की जब सिलाई लगाएंगे तो वो चौड़ाई ज़्यादा होगी तो वो पाइपिंग जल्दी बन जाएगी। और मैंने यहाँ पे लंबाई वाले कपड़े में ये चीज़ बना ली थी। अगर आपके पास रेप पट्टी बनाने के लिए कपड़ा नहीं है, रेप वाले पीस में आप नहीं बना सकते, मतलब फैब्रिक कभी इतना नहीं होता, तो फिर आप लंबाई में कपड़ा लेके तो बना सकते हैं। लेकिन आपने अगर चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो बना सकते हैं। अगर आपने बारीक पाइपिंग लेनी है तो आपको रेप पट्टी ही लेनी पड़ेगी डोरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे नेक को मैंने ये पट्टियाँ लगा के तो रेडी कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं रेडी। अब चलते हैं मशीन पे। तो यहाँ पे पेज को और अस्तर वाले पीस को करते हैं साइड पे, और यहाँ पे जो नेक है पहले उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे जो नेक बनाने के लिए काम करते हैं, ये साइड पे जो कपड़ा होता है इसे ऊपर की तरफ करके पैर पैर की सिलाई लगाते हैं, तो वो मैं लगा रही हूँ इस तरह से। ये सिलाई लगाई। अब यहाँ पे कट लगाएंगे ऊपर की तरफ, और दरमियान में मैंने 2 कट, एक दरमियान में और एक ऊपर 2 कट लगाए, और इसको रखेंगे इस तरह से इसके ऊपर। अब ये दरमियान वाले कट से हमें ये आइडिया हो रहा है कि हमारी जो कमीज़ पे जो तय बैठाई थी वो कहाँ पे है। अगर आपको इस तरह से नेक लगाना मुश्किल लगता है तो आप पिन्स लगा सकते हैं, दरमियान में सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं अब वैसे ही लगा लेती हूँ क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे तकरीबन 1/4 जितना पैर पैर जितना कपड़ा छोड़ के तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे अब छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे कि ये जब इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ करें तो ये इजीली हो जाए और गोलाई की जो शेप है वो बहुत ही प्यारी नीटली आ जाए। अब इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से ये नेक हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको करेंगे साइड पे, और ये पेज को लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाई थी, एहतियातन ही लगाई थी, अगर आप नहीं भी लगाएं तो भी ठीक है, अगर लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जो लाइन लगी हुई थी नीचे नेक की, उससे पैर पैर बाहर की तरफ करके तो यहाँ पे एक सिलाई लगाई नीचे की तरफ, और फिर मैंने ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा ली कि जब हम ऊपर डोरी लगाएंगे तो हमें ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होगी। और ये जो ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ वो बिल्कुल लाइन के ऊपर है, जो कि हमने नेक वाली लाइन लगाई थी उसके ऊपर। तो अब यहाँ पे इतना बना लेने के बाद जो नेक हमने रेडी किया था इसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया, पिन्स लगा ली कि ये लगाने में फिर आसानी हो जाए। और पहले सबसे नीचे दरमियान वाले पीस को पकड़ के यहाँ पे पिन अप किया, और फिर साइड से इसको पिन्स लगा के तो इसको सेट कर लिया, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे इसको सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर कपड़े को ठीक करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब ये हमने पिन अप कर लिया हुआ है तो बार बार सेट नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह से काम को इजी करके किया करें, मुश्किल काम को भी आसान करके किया करें। तो इस तरह से मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, और ये सिलाई ख़त्म हुई तो अब इसके साथ एक और सिलाई लगा लेंगे जिसे हम पैर पैर की सिलाई कहेंगे। 1/4 जितने फासले पे मैंने यहाँ गोलाई में एक और सिलाई लगाई कि ये हमारा जो नेक है वो फिर पायदार हो जाएगा। और यहाँ पे अब पिन्स को निकाल दिया। अब करेंगे कटिंग। तो कटिंग हमने किस चीज़ की करनी है, दरमियान वाले नेक की। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो लाइन है, नेक वाली लाइन है, उससे देखें मैं बाहर थोड़ा सा रख के तो इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये जो कटिंग है ये आपने ध्यान से करनी है क्योंकि यहाँ पे डोरी कट हो रही है, और एकदम से ये ना हो कि कैंची बंद हो और सारा नेक कटिंग हो जाए। तो ध्यान से ये चीज़ यहाँ पे आस्ता आस्ता से करके तो इसको कट करेंगे, और इतना बिल्कुल इक्वल हमने यहाँ पे कट करना है। तो ये चीज़ देखें इस तरह से मैंने कट की। अब जो हमने ये अस्तर कटिंग की थी इसको लगाएंगे। इसको रेप पट्टी भी कहते हैं, इसको अस्तर भी कहते हैं। तो इसको यहाँ पे बैक साइड पे रख के लगाएंगे तो इसको थोड़ा और इजी करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ऊपर जो पेज था थोड़ा ज़्यादा वो मैंने कट करना है क्योंकि हमारी ये पट्टी जो है वो कम ना हो जाए इसलिए।
तो इसको नीचे रखेंगे, तो इसको नीचे रखने से मैंने गले को ही बैक साइड पे किया, और जो 2 तहें हैं जहाँ पे फोल्ड की हुई वो ऊपर जाएगी, और जहाँ पे कटिंग है वो हम सेट करते हुए नीटली बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा एक ही दम सिलाई नहीं लगानी, और अस्तर वाले कपड़े को खींचना भी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगाई, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी में काम नहीं करना कि हमें बार बार उधेड़ना ना पड़े। एक ही सिलाई में हमारा काम बिल्कुल नीटली हो जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया। अब इसमें कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट। और अब इसको फोल्ड करके इस तरह से ऊपर वाली साइड पे इस तरह ऊपर की तरफ अब सिलाई लगाएंगे। अब इसको भी आराम आराम से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। और इस सिलाई के बाद ये जो नीचे पेज है इसको निकाल देंगे, और हमारा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के और डिज़ाइन देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, आसान से आसान वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए आराम आराम से इस सिलाई को मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो इसी के साथ ये डिज़ाइन हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।